नमस्कार। बात करते हैं दो ब्रांड्स की। एक ब्रांड है हिंदुस्तान का सब्यासाची और ये एक बहुत प्रतिष्ठित ब्रांड है, लेबल है, एक डिजाइनर लेबल है जो कि आज हिंदुस्तान में तो है ही लेकिन दुनिया भर में प्रतिष्ठित है उसके गारमेंट्स के लिए, वेडिंग वार्डरोब्स के लिए, उसके पर्सेस के लिए और बहुत सारी एक्सेसरीज। और उसकी फेमस भी है सब्यासाची की साड़ी। तो ये एक ब्रांड हो गया। तो दूसरा ब्रांड लेते हैं इंटरनेशनल जो भारत में भी उपलब्ध है और वो है H&M। अब H&M ब्रांड जो है जिसके आप शॉप्स देखते हैं, स्टोर्स, शोरूम्स देखते हैं, वो एक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है। मतलब क्या, बदलती फैशंस वो लोगों के सामने रख रहा है और उसके जो कपड़े हैं, उसकी जो चीजें मिलती है वो काफी योग्य दामों में मिलती हैं। मतलब एक सर्वसाधारण एवरेज शॉपर भी आराम से उसकी चीजें ले सकती है। अब एक आराम से सब्यासाची की कोई चीज आप नहीं ले सकते हैं, ये महंगी रहती है और वो एक उनका एक डिजाइनर लोगों का महंगा रखना कभी कभी जरूर मार्केटिंग की हो जाती है। तो मैं दो ब्रांड का क्या कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं क्या बताना चाहता हूं। मजे की बात अब है दोस्तों, कुछ महीने पहले H&M ने ये अनाउंस किया, उन्होंने सब्यासाची के साथ नाता जोड़ा है। और वो कैसे? सब्यासाची उनके लिए साड़ियां बनाएंगे और वो साड़ियां H&M उनके शॉप्स में रखेंगे। शायद हिंदुस्तान में तो डेफिनेटली रखेंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो दुनिया के हर H&M स्टोर में सब्यासाची की साड़ियां रखें। यहां तक तो विचार ठीक है। अब एक प्रश्न क्या, कुछ चैलेंजेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आपसे प्रतिक्रिया की अपेक्षा करूंगा। मैं सोचूंगा क्यों किया होगा H&M ने ऐसा, और मैं सोचूंगा क्या होता होगा सब्यासाची के दिल में ये करते समय या करने के बाद। अब मार्केट में अभी सब्यासाची और H&M की साड़ियां आई नहीं है क्योंकि शायद अभी पैंडेमिक की वजह से शायद उन्होंने डिसीजन पोस्टपोन कर दिया होगा। लेकिन अब मुझे ये मालूम नहीं है कि वो कौन से ब्रांड से साड़ियां बिकेंगी। वो लेबल जो साड़ियां H&M के शॉप्स में मिलेगी, उस लेबल पे क्या लिखा होगा? क्या सब्यासाची लिखा होगा कि H&M लिखा होगा या H&M बाय सब्यासाची लिखा होगा? क्या मतलब ये क्लैरिटी नहीं है और मुझे लगता है वो कुछ भी करे किसी न किसी को तो प्रॉब्लम उसमें होने की संभावना है। वो कैसे, जरा उसके ऊपर में मेरे विचार रखना चाहूंगा। अब सब्यासाची जो एक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है, वो H&M एक वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है, वो अब सब्यासाची के साथ सब्यासाची की साड़ियां रखेंगी। तो क्या वो साड़ियां उनकी जो बाकी की जो रेंज है उससे तुलनात्मक प्राइसेस रहेगी और रखना पड़ेगा क्योंकि जो H&M का जो कस्टमर उनके दुकान में आ रहा है, उन्होंने एक परसेप्शन H&M के बारे में बनाया है। अब साड़ियां तो अच्छी रहेगी लेकिन उसकी कीमत क्या रहेगी? अच्छा, बहुत ज्यादा अगर कीमत रखते हैं जो कि सब्यासाची के लेबल के साथ जाती है तो H&M को बिक्री करने में प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर वो कीमत कम रखना चाहते हैं तो क्या सब्यासाची ब्रांड योग्य रहेगा? क्या सब्यासाची उस ब्रांड को अलाउ करेगा या वो तीसरा ब्रांड बनाएंगे? ना H&M रखेंगे, ना एक हाउस लेबल बना देंगे, ना सब्यासाची रखेंगे, कुछ भी XYZ नाम रख सकते हैं। और अगर XYZ नाम अगर H&M को रखना ही है तो सब्यासाची से साड़ियां क्यों ली? और किसी से ले सकते थे। बहुत मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत डिजाइनर्स हैं, बहुत बनाने वाले जो वैसी साड़ियां बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नाम का, उस लेबल का उसको महत्व है। चलिए, आप सोचते हैं
सब्यसाची के हिसाब से, उसके कस्टमर के हिसाब से। मान लीजिए सब्यसाची के ब्रांड की साड़ी H&M में सस्ते दामों में, रीजनेबल दामों में मिले, जो कि सब्यसाची के स्टैंडर्ड के नीचे है, एक अपन समझ के चलते हैं। तो अब देखो क्या होगा। अब जो सब्यसाची के जो कस्टमर्स हैं उन पे क्या बीतेगी। सब्यसाची सब जगह मिलेगा, सस्ते में मिलेगी। अब देखिए, एक इमेजिन कीजिए, अब शादी माहौल का चल रहा है या कोई किटी पार्टी चल रही है, जहां पे ये सोसाइटी, हाई सोसाइटी, एचएस जिसे हम कहते हैं, वहां पे सब मिले हैं और एक गृहिणी, दो वहां पे सब्यसाची की साड़ी डाल के गई। साड़ी तो बहुत अच्छी है, चर्चा कैसे होगी? हाय, दिस इज सब्यसाची, या दिस इज सब्यसाची, ओ सब्यसाची, डिड यू बाय इट फ्रॉम H&M? हो गया। मतलब वो वैल्यू, जो साड़ी की जो वैल्यू है, जो सब्यसाची का जो ब्रांड है, वो तो वही मेरे हिसाब से खत्म हो गया। अब वो कस्टमर सब्यसाची का क्या सोचेगा? अगर ये साड़ी सस्ते में, या ऐसी साड़ी सब्यसाची के नाम वाली साड़ी अगर H&M में मिल रही है, तो मैं ओरिजिनल सब्यसाची, ओरिजिनल मतलब सब्यसाची के शोरूम से डिजाइनर लेबल में क्यों लूं? चलो मैं मनीष मल्होत्रा ही ले लेती हूँ ना, कम से कम चक्कर तो नहीं है। ये कस्टमर के मन में आने की संभावना है। तो दोस्तों, चैलेंज दोनों को है, H&M को भी है और सब्यसाची को भी है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या मकसद होगा। सब्यसाची का तो खैर अच्छा ही अगर उनका सेल अगर बढ़ता है, लेकिन क्या वो नाम से कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक डेंजरस चीज है। और H&M को इनके साथ करने में क्या मतलब था? अगर उनका नाम का उनका एडवांटेज देना है, तो इसमें किसका फायदा हो रहा है, इसके पीछे क्या होगा, ये जानने की कोशिश करूंगा। ऐसे कुछ ब्रांड के, मशहूर ब्रांड की चर्चा करेंगे और उसके पीछे मैनेजमेंट के क्या थॉट हो सकते हैं, वो देखेंगे अगले सोमवार को। नमस्कार।